आज हम नई एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन की 5.6 शुरू करने जा रहे हैं जो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है। एक्स और वाई के पैरामीटर टी है, तो इसे हम dy/dx ज्ञात करने के लिए पहले तो x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, फिर y को विद रेस्पेक्ट टू t। तो जैसे ये दे दिया हमें x बराबर 2at², तो dx/dt, जैसे एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, तो 2t स्क्वायर क्या हो गया 2t, तो 2 में 2 की गुणा कर दी 4 4t। अब ऐसे ही इसके देखो y बराबर डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t dy/dt 4at³। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है dy/dx, तो dy/dt अपॉन dx/dt कर दो, तो dy/dt का मान निकाला हमने, ये कितना है 4at³ और इसका मान कितना 4at, तो 4at³ अपॉन 4at, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा देखो भाई 4 से 4 कट गया और t से ये एक बार कट गया 2 बच गई, यानी कि केवल t² बचा। क्या बचा t²। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। ऐसे ही देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी x का पैरामीटर क्या है sin t अपॉन √cos 2t और y बराबर cos³ अपॉन √cos 2t। पहले हम क्या निकालेंगे dy/dx, तो उसके लिए dy/dt चाहिए और dx/dt चाहिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया ये dx/dt, तो न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर यानी फर्स्ट अपॉन सेकंड की फॉर्म में। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड में क्या करते हैं सेकंड का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या लिखते हैं सेकंड d/dt sin³ माइनस sin³ d/dt cos 2t। ठीक है, अब जब ये हमने निकाल लिया तो अब हमें क्या मिला देखो, sin³ को करने के लिए हमने इसे x मान लिया, तो x की क्यूब का क्या होता है 3x², तो 3 sin² t और जिसको मानते हैं उसका दोबारा sin t का क्या होता है cos t प्लस sin³t। अब देखो जैसे ये आया 1/√cos 2t, तो इसका क्या होता है देखो यहाँ ध्यान से देखो, √x का होता है कितना d/dx √x होता है 1/2√x, तो ऐसे ही बेटा इसका 1/2√x हो गया ये cos 2t का, और sin 2t का क्या हो जाएगा cos 2t का x माना ना हमने, तो इसका होगा sin 2t, और इसमें 2 की गुणा कर देंगे यहाँ। ठीक है, sin 2t की 2 की गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि ये x है, तो 2 की गुणा ये कर दी यहाँ। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हुए चले गए। अब तो ये सॉल्व भी करा ना, इसका मान रख दिया sin 2t का मान होता है क्या 2 sin t cos t। ठीक, ये होता है ना, होता है। अब 1/, जो रूट के अंदर है तो 2 से 2 कट गया था, यहाँ 1/2 आता ना, यहाँ देखो √x का 1/2 इस 2 से ये 2 कट गया था sin 2t वाला। ठीक है, ऐसे ही जब हमने सॉल्व किया आगे को, तो ये 3 cos 2t sin² t cos t प्लस sin³ 2 sin t cos t, sin 2a का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, sin 2t था ना ये, तो क्या लिख देंगे इसे 2 sin t cos t, cos ये नीचे दोनों के आपस में गुणा करी तो ये cos 2। अब इसमें से कॉमन ले लिया हमने, क्या कॉमन ले लिया देखो sin² t cos t कॉमन ले लिया, क्या बचा 3 cos 2t प्लस 2 sin² t, ये तो बचा, और नीचे इसकी आपस में गुणा करेंगे cos 2t की पावर 3/2। ठीक, जैसे ये करा है सिमिलरली ये पार्ट हमारा y बराबर cos³ अपॉन √cos 2t, वही फर्स्ट अपॉन सेकंड से करते चले गए। देखो जैसे पहला पार्ट किया ऐसे ये। ठीक, फिर एलसीएम ले लिया, दोनों का एलसीएम लिया, तो ये एलसीएम इसकी गुणा देखो इसमें कर देंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये cos 2t इसकी पावर यहाँ ऊपर चढ़ा ली है। और dy/dx बराबर होता है dy/dt, इनके मान रख दिए जो निकाले हमने ये अलग अलग। हाँ जी, निकाल लिए ना, ये अलग, इससे ये कट गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लिया, ऊपर है cos² t sin t कॉमन है, नीचे कॉमन क्या है sin² t cos t। देखो cos t से ही कट गया, sin t से ही कट गया, तो cos t/ sin t आया, क्या आया cos t/ sin t। ऊपर क्या बचा -3 cos t 2t प्लस 2 cos² t, और नीचे 3 cos 2t प्लस 2 sin² t। अब बेटा यहाँ ध्यान से देखो cos 2t के फॉर्मूले हैं, देखो क्या है 1 - 2 sin² t। अब यहाँ से यदि sin² t की वैल्यू निकालनी है
तो 2 साइन स्क्वायर टी, देखो ये इधर आके प्लस और ये इधर आके माइनस, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t। ऐसे ही यहाँ देखो, ये भी cos 2t का ही फॉर्मूला है, cos 2t बराबर होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1। अब यहाँ से यदि cos स्क्वायर टी की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 इधर आके जुड़ जाएगा, 2 cos स्क्वायर टी बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2t। बस ये मान धर दिए, देखो 2 साइन स्क्वायर टी की वैल्यू रख दी, 2 cos स्क्वायर टी की वैल्यू रख दी। 2 cos स्क्वायर टी की वैल्यू थी 1 प्लस कॉस 2t और 2 साइन स्क्वायर टी की वैल्यू थी 1 माइनस कॉस टी। ये माइनस के 3 है प्लस का 1, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस के 2 cos 2t बटे नीचे 1 प्लस कॉस 2t। भाई 2 ये यहाँ आएगा 2 cos 2t। बस यही आपका आंसर है। आप ये जानते हैं कि cos t बटे sin t cot t होता है, तो ये cot t है। क्या है ये? cot t। ये आपका आंसर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने कर लिया। धन्यवाद। पूरी एक्सरसाइज करनी है।